तो चलिए अब आपको रविंद्र सिंह भाटी की पत्नी से मिलाते हैं, जो इस वक्त एक आम महिला की तरह किचन में सबके लिए चाय बना रही है, सबकी खातिरदारी में लगी हुई है। आज आपका पति चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है, आज मतदान किया जा रहा है और आप इधर सबकी सेवा में लगी हुई है। कैसा महसूस कर रही है? बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत गर्व। वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ सर। कर दिया। बिल्कुल दिखाएंगे एक बार अपना वोट कास्ट वाला निशान, सभी को एक बार कैमरे पे आप दिखा दीजिए। ये तो सब जानते हैं किनको आपने वोट दिया है, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगी? आप वोट दीजिए, आपका विकास होगा। विकास होगा। देखिए अभी जब हमने उनसे बात की थी तब उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन तो वोटिंग के बाद मान मनुहार में ही लग जाएंगे उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल, इतने बिजी वो है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बिजी है, मैं ही देख रही हूँ। तो चलिए, चलेगा इतना? हाँ, चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो चलिए मुझे ये भी बताइए कि जब रविंद्र जी यहाँ पर आए तो कौन-कौन सा खाना आपने उनको खिलाया? क्योंकि देखिए घर पर आकर आदमी सबसे पहले खाने के लिए आते हैं, क्योंकि घर का खाने, घर का स्वाद सबसे अलग है। तो कुछ खाना अभी नहीं खाया? नहीं खाया। तो अब कब आने वाले हैं, कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया, बस आप इंतज़ार करिए। हाँ सर। देखिए इतनी जगह वो जाते हैं, लोगों का इतना प्यार उन्हें मिलता है, इतना लोगों का विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है। आपने देखा कि जब वो चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान गए तो अलग-अलग गाड़ियों में घूमे, हेलीकॉप्टर्स में घूमे, क्या आपका मन भी करा कि चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ और मैं भी जाती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ परिवार का, बच्चों का ध्यान भी रखना, दोनों राजनीति में कैसे नहीं, फिर भी जैसे पति के समर्थन में साथ जाएँ उनके साथ, नहीं ऐसा। वो वहाँ की ज़िम्मेदारी सँभालेंगे, आप घर की ज़िम्मेदारी। परिवार के। क्या बात है! बहुत अच्छा तालमेल आप लोगों ने बिठा रखा है। और देखिए आपने मतदान कर दिया है, पर अभी जब हम बूथ पर गए तो काफ़ी कम संख्या में महिलाएँ वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रही थी। तो आपने भी क्या और महिलाओं से अपील की है कि आप भी आइए, अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर कीजिए? हाँ, सब आएंगे। सब आएँगे। यहाँ पे शायद सब लोग पहले काम निपटाते फिर मतदान के लिए आते हैं घर का, ऐसा? लगभग सबने कर दिया है। अल-सुबह ही? सुबह सुबह जल्दी। क्या बात है! देखिए इस गाँव में माहौल देखिए आप कि सभी लोग सुबह जल्दी उठे, मतदान के लिए पहुँचे और यहाँ पर घर की ज़िम्मेदारियाँ, घर का माहौल किस तरीके का था जब उन्होंने पहली बार कहा कि अब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ? सही। सही था। कुछ विषय उस तौर पर आप बताना चाहें कि घर पर किस तरीके का सभी का रिएक्शन आया? क्या आपको लगा? क्योंकि पहले उन्होंने कहा चलो मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, आपने कहा होगा कि चलिए लड़ लीजिए, फिर एकदम से कहा कि लोकसभा का भी लड़ना है। वो जो सब लोगों ने कहा, जो जनता ने कहा वो किया। यानी कि आप मानती हैं कि लोगों की राय पर ही वो चले और इसीलिए किराए पे। राजनीति का एक अच्छा प्रभाव उन पर है, कह सकते हैं। तो घर आपको भी जब उनसे आप शुरुआत में जुड़ी तो आपको लगा था कि राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाएँगे? नहीं, शुरुआत में नहीं, शादी के 1 साल बाद ही कॉलेज के इलेक्शन वगैरह हुए, उसके बाद ही। कॉलेज के इलेक्शन का, तब कॉलेज के जब इलेक्शन हुए थे तब आप उनकी ज़िंदगी में थे या फिर उसके बाद? नहीं, शादी हुआ 1 साल हो गया था शादी को तब। उसके बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, यानी कि कह सकते हैं एक लकी गर्ल आप उनकी लाइफ में आई। हाँ। चलिए वो कभी आपको क्रेडिट देते हैं घर पर कि भई चलिए आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, हर बार आप हमेशा साथ खड़ी रहती हैं? हाँ, देते। और कुछ खास तौर पर बताना चाहें उनके बारे में? कुछ नहीं, सबका सोचते हैं। और आपको क्या लगता है अगर वो चुनाव जीते तो सबसे पहले एक महिला होने के नाते, उनकी पत्नी होने के नाते ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ, किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ज़ोर रहे? यहाँ लड़कियों की शिक्षा के लेकर थोड़ा। लड़कियों की शिक्षा। हाँ। और कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जो एक आम व्यक्ति के तौर पर आप महसूस करती हैं? पानी की कमी है बहुत। पानी की कमी बहुत है। चलिए देखिए गर्मियों में बिजली की वगैरह। बिजली, पानी, शिक्षा, हाँ, शिक्षा। ये 3 मुद्दे जिन्होंने अहम तौर पर बताए, तो ये थी रविंद्र सिंह भाटी जी की पत्नी जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की, पूरी जानकारी उन्होंने साझा की कि किस तरीके का माहौल घर में था जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने की बात कही, किस तरीके से परिवार का सपोर्ट मिला और देखिए अभी भी एक आम महिला की तरह वो घर के काम-काजों में जुटी हुई है, चाय बना रही हैं और बाकी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बाहर की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं घर की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ। हाँ, इसी तरीके से हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आयुषी विजयवर्गीय।